वो बिल्कुल पागल है। अगर उसने जरा भी नुकसान आपको पहुंचाया होता तो मैं उसे जान से मार देता। अल्लाह का शुक्र है किसी को कुछ नहीं हुआ, तुम सब खैरियत से वापस आ गए। बहुत शुक्र है, मेरा बच्चा बहुत डर गया था। कैसे नहीं डरता भाभी, इतनी सी जान है, क्या कुछ झेलना पड़ा है इसे। अल्लाह दोबारा ऐसा दिन ना दिखाए। फरहान, जवाहिर की क्या खबर है? आकिफ से बात हुई है, हॉस्पिटल में है, दम तोड़ रहा है। अल्लाह करे मर जाए। समझ से बाहर है, कोई इंसान इतना नफरत से भरा हुआ कैसे हो सकता है? मुझे भी समझ नहीं आता। सारी जिंदगी सिर्फ नफरत ही की होगी उसने। हाँ, मगर कुछ लोग अपनी बदकिस्मती और बदनसीबी का गुस्सा दूसरों पर निकालते हैं। हसद, कीना, नफरत, उन्हें कुछ और दिखाई ही नहीं देता। हमारे खानदान में भी एक ऐसा है जिसने अपनी और हमारी दोनों की जिंदगी जहर बना दी। ये लोग रुकते क्यों नहीं? क्या ये कभी बाज नहीं आएंगे? अगर हमारे बच्चे भी इनकी वजह से नुकसान में आ गए तो? आज के वाकये के बाद से तो मुझे और भी डर लगने लगा है। डरो मत, मीरान भी और मेरा होने वाला भतीजा दोनों महफूज हैं। अब ना हसन न जवाहिर, कोई भी मेरी फैमिली को हाथ नहीं लगा सकेगा, कोई भी नहीं। जयवदत्त, क्या तुम मुझसे कुछ भी नहीं कहोगे? प्लीज कुछ तो कहो। मैं क्या कह सकता हूँ जवेरिया? तुमने मुझ पर शक किया, तुम्हें इस बात का एहसास है, बताओ मुझे, यकीन किया मुझ पर? जयवदत्त, मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। नहीं कर सकता जवेरिया, तुमने जो किया उसकी माफी नहीं है, और ना ही ये कोई ऐसी बात है जो मैं आसानी से भुला दूं। वो मुझे माफ नहीं कर रहा, अब मैं क्या करूंगी? तुम फिक्र मत करो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जयवदत्त को तुम्हारी बातें बुरी लगी, ये सब कुछ नॉर्मल है। मगर मुबारी जान, ये मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, जो मैंने झेला वो कम था क्या? बिल्कुल तुम्हारे लिए भी मुश्किल था, मैं जानती हूँ, मगर शायद वो अब भी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अच्छा खैर छोड़ो, उस पर ज्यादा दबाव मत डालो, उसे थोड़ा सा वक्त दो। अगर उसने मुझे माफ न किया? अरे करेगा, जरूर करेगा जवेरिया, अभी ऐसी बातें मत सोचो। चलो शाबाश, थोड़ी हिम्मत करो, अपनी बेटी को देखो। मेरे बेटे, उस सब के लिए मुझे माफ कर देना। तुम बहुत छोटे हो के समझ सको, इतनी सी उम्र में ये सब झेल रहे हो। सच तो ये है कि मैं भी समझ नहीं पाई हूँ इंसान कैसे बदल जाते हैं। जो दिल बचपन में मासूम रहा हो, वक्त के साथ ऐसा कैसे हो जाता है। हालांकि दिल तो नेकी से रोशन होते हैं, इंसान को मुनव्वर करते हैं, मगर कुछ लोगों के नसीब में वो रोशनी नहीं होती। जैसे जवाहिर, हसन काराबी। मगर हम कामयाब होंगे बेटा। इन तमाम बुराइयों और बुरे लोगों के बावजूद हम खुद को पाक रखेंगे। मोहब्बत से और रहम से कभी दस्तबरदार नहीं होंगे, वादा करती हूँ।
कैसी हो? अब बेहतर महसूस कर रही हो? ठीक हूँ, लेकिन बहुत उदास हूँ। उदास मत हो, अब सब ठीक हो गया है। हाँ जानती हूँ, मगर फिर भी दिल उदास है। एक इंसान इतना नफरत से भरा कैसे हो सकता है बारान? अपने दिल में इस कदर गुस्सा रखकर कोई इंसान कैसे जी सकता है? मोहब्बत करना, इश्क करना, नेकी करके किसी की जिंदगी को छू लेना मुमकिन है, तो फिर वो जिंदगी को कीने, नफरत और मोहब्बत के बिना क्यों जाया कर देते हैं? क्यों नहीं समा पाते वो इतनी बड़ी दुनिया में? शायद इसलिए कि उनके दिल पत्थर हो चुके हैं। मेरी जान, ऐसे लोगों के दिल कभी भी नरम नहीं हो सकते, और ना वो अब कभी ठीक होंगे, क्योंकि ना वो मोहब्बत करना जानते हैं और ना मोहब्बत पाना। इस दुनिया में उनके हिस्से से बदकिस्मती और उदासी ही आती है। हम उन जैसे कभी भी नहीं बनेंगे। अपने दिल से मोहब्बत और रहम को कभी कम नहीं होने देंगे, ठीक है? कभी नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूं, हम कभी उन जैसे नहीं बनेंगे। ये सब क्या है? मैंने हमारी कुछ फोटोग्राफ्स प्रिंट करवाई हैं, बस अब इन्हें फैमिली एल्बम में लगाऊंगी। रात के इस वक्त? हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही। तो फिर मैं भी तुम्हारी मदद करता हूं। ओके। कितना कुछ हो चुका है। वाकई कितनी यादें जमा कर ली, और अभी भी मजीद यादें जमा कर रहे हैं हम लोग। वाकई में कुछ अच्छी यादें हैं और कुछ बुरी, लेकिन सभी हमें हम बनाती हैं। सब कितना चेंज हो गए ना। कोई मुझसे कहता कि दादी जान इतना बदल जाएंगी तो यकीन ना करता। बिल्कुल ठीक कहा। कितनी ही दुश्मनियां खत्म होकर भाईचारे में बदल गई। और हर बार मोहब्बत ही जीती। हमेशा मोहब्बत रहे, हर हाल में, हर बुराई के खिलाफ। और कभी कम ना हो, बल्कि बढ़ती ही जाए। नाम बेशक बदल जाए, मोहब्बत हो, चाहत हो, तड़प हो, जुदाई हो, लेकिन रहे जरूर।
ये तो हो गई हमारी तस्वीरें, अब जरा हमारे बेटे की भी देखें। ये पैदाइश के पहले हफ्ते की है। देखो कितना प्यारा है छोटा सा गुड्डा। बहुत। बिल्कुल अपनी माँ जैसा। नहीं, बिल्कुल बाबा जैसा है। यार जैसा भी हो, वैसे दुनिया की सबसे प्यारी चीज है कि नहीं? सच में। अगर कोई पूछे कि खालिस मोहब्बत क्या है, तो मैं इसकी मुस्कुराहट कहूंगी, और खास तौर पर मीरान की छोटी छोटी सी शरारतें। ऐसी मोहब्बत जो कभी खत्म ना हो, कभी कम ना हो। ये तुम्हारा ही कमाल है दिलान। तुमने उन लोगों को एक कर दिया जिनके सख्त दिलों में नरमी की गुंजाइश न थी, और हमें एक खानदान बनाया। और तुमने मुझे एक खानदान दिया। हम अब एक बड़ा खानदान है जो मजीद बढ़ रहा है, एक दूसरे से मजबूती से जुड़ा हुआ है। शुक्र है तुम मेरी जिंदगी में आई। तुम भी मेरी जान, शुक्र है कि तुम हो। अगर तुम ना आते तो मैं भूख से ही मर जाता ऑफिसर। भूख तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हसन, ये तुम्हारी अपनी चॉइस थी। क्या मतलब इस बात का? जब इंसान दलदल में फंस जाता है तो निकलने के लिए जितना भी हाथ में मारता है उतना ही धंसता चला जाता है। यानी मैं वो टहनी हूं जिससे तुम पकड़ के बाहर निकल सकते हो। मैं कोई बंदर हूं जो मैं किसी की टहनी पकड़कर बाहर निकलूंगा? मुझे अब तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है ऑफिसर। छोड़ दो और मुझे जाने दो। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम मेरी निगरानी में रहो। फजूल कोशिश मत करो ऑफिसर। तुम मुझे बिला वजह रोके हुए हो। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे लिए मसला बन जाऊं। तुम्हारी कंडीशन ये नहीं कि तुम मुझे धमका सको। अपनी हालत पर रहम करो। बारान बाहर इंतजार कर रहा है तुम्हारा। तुम ब्लफ कर रहे हो। खुद देख लो ब्लफ है या नहीं। तुम्हें वाकई ऐसा लगा था कि बारान तुम्हारा पीछे छोड़ देगा? चलो जाओ, तुम्हें इजाजत है। जाके खुद अपनी आंखों से देख लो। जेवदत, देखो जेवदत, मैंने पार्क में तुम दोनों को हाथों में हाथ पकड़े देखा था। इसकी वजह से गलतफहमी हुई मुझे। और तुमने ये सोच लिया कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, किसी दूसरी औरत से पार्क में मिल रहा हूँ हाथों में हाथ डालकर, है ना? सही कह रहा हूँ ना मैं? जब मैंने तुम दोनों को इस तरह से पार्क में देखा तो मैं जवेरिया, अगर मैं तुम्हें इस तरह देखता तो आंखों पर नहीं बल्कि तुम पर यकीन करता।
जयदत्त, देखो देखो, हम दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं। तुम्हारे बाबा हीरे जैसे इंसान हैं और उनकी नजर तुम्हारी अम्मी के सिवा किसी पर नहीं गई। लेकिन मेरे बाप ने मेरी माँ के साथ जो कुछ भी किया, उसके बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते हो। और तुमने ये सोच लिया कि मैं भी तुम्हारे बाबा की तरह हूँ। ऐसा कैसे कर सकती हो? जयदत्त, जयदत्त देखो, ये एक ऐसा खौफ था जिसे मैंने पूरी जिंदगी अपने ऊपर बोझ बनाकर रखा। बाबा ने अम्मी को कई दफा धोखा दिया और अम्मी हर दफा टूटकर बिखरी है। जयदत्त, जब मैंने तुम्हें इस तरह से देखा तो ऐसे लगा जैसे तुम्हारे लिए जो तमात का किला मैंने बनाया था वो एक लम्हे में जमीन बोझ हो गया। मैंने तुम्हें अपने बाबा को देखा और खुद में अपनी माँ को। उस वक्त मैं ठीक तरह से कुछ सोच ही नहीं सकी। क्या मैं अपने शौहर के बारे में ऐसा गुमान रख सकती हूँ? जयदत्त, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी दिल आजारी एक माफी से खत्म नहीं होगी। मीरान रो रहा है। मैं देखती हूँ। मेरे बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें याद करे थे? हम भी तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। मेरी जान, मेरे शेर बेटे, मेरी प्यारी बीवी, अच्छा हुआ कि तुम दोनों मेरी जिंदगी में हो। अब तुम्हें कभी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। मेरा लाडला, मेरा प्यारा बच्चा। चलो चलते हैं। हम आ गए। आ जाओ मेरी जान, मेरा हैंडसम बेटा। कोई ख्वाब देखा था क्या? शायद इसे अम्मी बाबा की याद आ रही थी। हमारे साथ सोना चाहता है ये। वाकई में? मुझे तो लगता है तुम इसके साथ सोना चाहती थी। हाँ, मगर क्या करूं? इसके साथ सोना बहुत सुकून देता है। मैं कितना लकी हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ हो। वक्त कितनी तेजी से गुजर जाता है ना बारान। ये अभी से ही इतना बड़ा हो गया है, हर तरफ खुशियाँ बांट रहा है। देखना चंद दिनों में ही बातें भी करने लग जाएगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी बड़ा होकर चलने लगेगा और बातें करना शुरू कर देगा। फिर यूनिवर्सिटी के बाद आला तालीम के लिए चला जाएगा। अरे ऐसा मत कहो। अगर मुझसे बाहर पढ़ने चला गया तो हम क्या करेंगे फिर? तो तुम भी इसके साथ चली जाना। जाहिर है मैं जाऊंगी। वहाँ क्या खाएगा, क्या पिएगा ये? वैसे तुम्हें इतना कंट्रोलिंग नहीं होना चाहिए। बच्चे को आजाद छोड़ो, उसको अपनी जिंदगी जीने का मौका दो। ये क्या बात हुई? क्या मैं इतनी कंट्रोलिंग लगती हूँ? बिल्कुल नहीं मेरी जान। तुमसे बैद नहीं कि भेस बदल कर इसका ताक़ुब करने लगो। तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं। बिल्कुल भी नहीं। उस वक्त प्रेगनेंसी की वजह से डिस्टर्ब थी थोड़ी। हाँ हाँ बिल्कुल। अल्लाह जाने कल को तुम अपनी बहू को पसंद ना करो, दादी जान से भी 2 कदम आगे निकल जाओ, तुम उसकी भी नाक में दम कर दो। अब ये बातें कहाँ से आ गई, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, जैसे मैं तुम्हें जानता नहीं ना। जरा सोचो, तुम पहली मुलाकात में उसका क्या हाल करोगी।
बारान, ये स्वेटर क्यों पहन लिया तुमने? सूट नहीं कर रहा। कुछ और नहीं था क्या? क्यों, क्या हुआ इसे? ठीक तो लग रहा है। कोट चेकदार है, स्वेटर धारीदार। नहीं नहीं, अच्छा नहीं लग रहा। जाकर इसे बदल लो। अच्छा अच्छा। बारान, वो लड़की कैसी होगी? मीरान भी कुछ नहीं बता रहा। आखिरकार है तो तुम्हारा ही बेटा ना, जाहिर है तुम पर ही जाएगा। बेगम, मुझे बस इतना पता है, उसकी यूनिवर्सिटी की दोस्त है। मैंने कौन सा उसे देखा है? अभी कुछ तय नहीं हुआ। तुम ज्यादा मत सोचो। बात हमारे बेटे के मुस्तकबिल की है, इसीलिए। वैसे बुरा मत मानना, मगर तुम कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो। कौन लड़की है? अगर वाकई वो दोनों शादी करना चाहे तो? अगर ढंग की लड़की ना हुई, आवारा से निकली तो? आखिर वो इस घर में बहू बन कर आएगी ना? रुक जाओ, अभी यूनिवर्सिटी खत्म नहीं हुई। उनके पास अभी काफी साल हैं। तब तक तो वो एक दूसरे को अच्छी तरह जान लेंगे। मुझे यकीन है कि हमारा बेटा भी अपनी माँ की तरह समझदार, मुनज़्ज़म और लाजवाब लड़की अपने लिए मुंतखब करेगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। आओ। तुम ऐसे क्यों देख रही हो? झूठ है क्या? तकरीबन ऐसा ही होने वाला है। बिल्कुल भी नहीं, इसे मोहब्बत नहीं होगी। मोहब्बत होगी इसे, बिल्कुल होगी। बेटा, देख रहे हो अपने बाबा को मुझे कैसे तस्वीर करते हैं? जैसे मैं एक जालिम, हसद करने वाली या बहुत ज्यादा गुस्से वाली सास होंगी। हालांकि तुम सबसे पहले मुझे सब कुछ बताओगे, है ना? सबसे पहले तुम और तुम्हारी माँ। तुम उससे कैसे मिले, कितना प्यार करते हो, बाबा को सब कुछ सबसे आखिर में बताया करेंगे। बिल्कुल नहीं, मैं अपने बेटे का बहुत अच्छा दोस्त बनूंगा और ये मुझे सब बताएगा, है ना बेटे? बताओ अम्मी को जरा। अगर तुमने जिहान जैसे सलूक किया तो थोड़ा मुश्किल होगा। या अल्लाह, मैंने क्या किया जिहान के साथ? बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था, तुमने उसे अमेरिका भेजने में बहुत मुश्किल खड़ी की थी। इंसान बदल भी जाया करते हैं। मैं भी बदल गया हूँ, नर्म हो गया हूँ। सर्द, गुरूर वाला, खुद पसंद आदमी था, लेकिन तुमने मेरे अंदर से किसी नए इंसान को निकाला है। मैं बेहतर हो गया हूँ तुम्हारी वजह से, तुम्हारे साथ होने से। तुम हमेशा से ही अच्छे इंसान थे। मैंने बस छोटी छोटी तब्दीलियां की, तुम्हारे सख्त पहलुओं को नरम किया और कुछ नहीं। ऐसा मत कहो। तुमने वो तब्दीलियां ईमानदारी से की और महारत के साथ भी। इसी वजह से हम एक अच्छी फैमिली बन सके। मुझे यकीन है हमारे बेटे की जिंदगी में भी बिल्कुल तुम्हारी तरह एक लड़की आएगी। खूबसूरत, बिल्कुल मीठी, मेहरबान, दिल की साफ, रहम दिल, प्यार करने वाली, बाहर की आंखों वाली। पूरी फैमिली का दिल जीत लेगी वो, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अपने दिल के खास हिस्से में जगह देगी उसे। वो पागलों की तरह आशिक हो जाएगा, अपने बाबा की तरह। वो वक्फ कर देगा उसके लिए अपनी तमाम जिंदगी, है ना बेटे? मोहब्बत के लिए कभी भी कोई काम नामुमकिन नहीं होता है बारान। नहीं, देखो हम कामयाब हुए।
डॉक्टर साहब, अब कैसी हालत है? हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालत नाजुक है। बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। चलो आप उठ भी जाओ, बहुत देर हो गई है। श्श्श, ज्यादा सुस्ती मत दिखाओ। देखो मैंने सारा काम निपटा दिया है। मीरान को फीड करवा दी, उसको तैयार भी कर दिया है अच्छा सा। और अब वो प्यारे सा बच्चा अपनी दादी और गुल खाला के साथ खेल रहा है। क्या हो गया, अभी तक सो रहे हो? मीरान का नाम भी बारान आगा को जगा नहीं सका। सुस्ती देखो। श्श्श, ये कैसी नींद है बारान साहब? हाँ, बगैर किस दिए जगाने की सजा। बहुत बुरे हो। कोई इस तरह डराता है क्या? ठीक है, तो कोई इतना खूबसूरत होता है क्या? बात बदलने की कोशिश मत करो। तो क्या करूं? जब तुमने खुद से प्यार नहीं करने दिया तो मैंने मौका तलाश कर लिया। यानी तुम्हें हर चीज तैयार चाहिए होती है। जहमत करके मेरे पास आकर जरा रोमांटिक भी हो सकते थे। अगर तुम कहो तो तुम्हें प्यार करने के लिए दुनिया के आखिरी कोने तक चला जाऊं। मैं सोच रही हूँ कि बच्चे के लिए आहिस्ता आहिस्ता तैयारी शुरू कर दूं। जल्दी क्या है गुल, अभी तो ये भी नहीं पता कि बेटा है या बेटी। क्या करूँ फराद, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। शुरू कर दो बेटी, शुरू कर दो। तुम बस देखती जाओ, ये 9 महीने पलक झपकते में गुजर जाएंगे और फिर हम छोटे काराबी को गोद में लिए बैठे होंगे। जी बिल्कुल, वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। बल्कि फराद, अगर आज मौका मिला तो शॉपिंग के लिए चलते हैं हम, थोड़ा आइडिया भी मिल जाएगा। हाँ ठीक है गुल, हम जरूर चलेंगे। मेरी ना दरअसल भाई के साथ एक मीटिंग है, बाद में एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है। तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि किससे बुनना शुरू करूँ। सारे ही रंग खूबसूरत हैं। वहाँ गुलाबी नहीं है क्या? हाँ, मेरा ख्याल है इसी से शुरू करो। दादी जान, लगता है आप चाहती हैं कि हमारी लड़की ही हो। नहीं बेटा, सेहतमंद हो तो लड़का हो या लड़की कोई फर्क नहीं, लेकिन जो दिल में है उसे छुपा नहीं सकती। अब तो इस महल के लिए मेरे ख्याल से नन्ही सी एक काराबे लड़की ही मुनासिब रहेगी। बिल्कुल अपनी माँ की तरह खूबसूरत, फर्माबरदार, नर्म नाजुक। हाँ? तो फिर इसी से बच्चे के लिए स्वेटर बुनना शुरू करती हूँ। बहुत खूबसूरत लगेगा, बहुत। ये लीजिए आपका खाना। बहुत शुक्रिया। यास्मीन, ये छुरी गंदी है। दिखाएं मुझे। ये पानी का निशान है। मैं आपको दूसरी छुरी ला देती हूँ। आप जाकर अपनी जगह पर बैठ जाइए, मैं 1 मिनट में लाती हूँ। वैसे तो मैंने धोकर ही रखी थी। ये लीजिए जनाब, अब आराम से खाना खाइए। हाँ,
यास्मीन, अभी जर्मनी से तुम्हारी खाला का फोन आया था। वाकई? तो क्या फिर वो आ रही है शादी में? नहीं बेटी, हालात तो तुम जानती हो ना। अम्मी आप इतनी परेशान क्यों हैं? कुछ हुआ है क्या? वो आदमी जो तुम्हें फोन कर रहे थे ना, वो सब लोग गिरफ्तार हो गए। ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, है तो अच्छी खबर बेटी, मगर अब तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर एक बात है। क्या बात है? वो चाहते हैं कि तुम जर्मनी आकर बयान दो। क्या? हाँ बेटी। ये आप क्या कह रही हैं? आखिर मैं अकेली जर्मनी कैसे जा सकती हूँ? अगर उसके आदमी वहाँ मौजूद हुए तो वो मेरे पीछे पड़ सकते हैं, मुझे कोई भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। या अल्लाह, मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबा, अगर मुआहदे में एतराज की कोई शिक नहीं है तो साइन कर लेते हैं। ठीक है बेटा, हम भी फौरन मीटिंग रख लेते हैं। ठीक है, आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम आकिफ। अच्छी खबर नहीं है बारान। हसन का मामला हाथ से निकल रहा है। मैं ज्यादा देर रोक नहीं पाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? जाना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा एक दिन। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। तो फिर अब हम क्या करेंगे? हालात तो वही हैं। हमें फौरन ऐसे सबूत चाहिए जो इसे जेल में डाल दें। छोड़ नहीं सकते, भाग जाएगा। हमारे पास कुछ नहीं है, हमें सबूत ढूंढने होंगे जल्दी। कुछ तो होना चाहिए, कोई एक इशारा हो। मैं इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ सकता। असल में कुछ तो है। फाइल को दोबारा देखते वक्त मैंने नोट किया। उसका नाम तो नहीं आया, लेकिन उस वक्त मुकदमे की समाअत दो मुख्तलिफ वकील कर रहे थे। मुझे मालूम नहीं था कौन है। अरसन यल्दरम, साबिक वकील अदलिया जो अब रिटायर हो चुके हैं। मैं दोबारा अदालती तिब्बी रिपोर्ट तलब करूंगा और तुम इस दौरान उनसे मुलाकात कर सकते हो। उनका नाम और पता इसमें दर्ज है। यह तो अच्छी खबर है। कमाल कर दिया तुमने। जवाहिर का क्या हाल है? हालत नाजुक है, यानी बचना नामुमकिन है उसका। वो अपने अंजाम के करीब है। अच्छा खैर, मैं चलता हूँ, मुझे और भी काम है। मैं आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हें सारा रास्ता तो मालूम है, फिर मुलाकात होती है। ठीक है। सब खैरियत है ना? पेट भर गया है, मगर शायद गैस हो रही है। लाओ जरा मैं देखूं इसे। बेटे, शाबाश बेटा, आराम से। चलो हिम्मत करो। चलो बाबा की जान। आकिफ किस लिए आया था? अम्मी के केस में एक नया वकील सामने आया है। ये तो अच्छी बात है ना? हाँ बिल्कुल। शायद उससे कुछ इशारा मिल जाए। अभी मिलने जा रहा हूँ। हम साथ चलेंगे, मेरे बगैर मत जाना। अपनी बेगम के बगैर तो कहीं नहीं जा सकता ना। हम हमेशा साथ हैं बारान आगा। जहाँ भी जाएंगे साथ ही जाएंगे। तो चलो ठीक है, तैयार हो जाओ। मीरान को दादी जान के पास। वो मैं देख लूंगा, फिक्र मत करो। चलो चलो दादी जान के पास चलें। क्या ये वही आदमी है? लगता तो वही है। आ जाओ। अरसन साहब। जी फरमाइए। मैं बारान का राबे। आकिफ साहब ने जिक्र किया होगा आपसे। जी जी बिल्कुल। और ये दिलान है, मेरी अहलिया। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। शुक्रिया। तशरीफ रखिए। आ जाओ।
आपकी क्या मदद कर सकता हूँ मैं? दरअसल आप मौजू से वाकिफ हैं मोअज़्ज़िज़ वकील साहब। हम आपसे आयतिन काराबे यानी मेरी अम्मी के कत्ल के हवाले से बात करना चाहते हैं। जी, वो केस याद है मुझे। वो बहुत ही दुख भरा और दिल दहला देने वाला वाकया था। जी बिल्कुल। ये मामला खत्म नहीं हुआ अरसन साहब। यानी दरअसल हम कातिल के बारे में जानते हैं। मेरी वालदा को मेरे चचा ने कत्ल किया, हसन काराबे ने। लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अगर हमें सबूत ना मिले तो वो सजा से बच जाएगा। लेकिन ये मुमकिन ही नहीं हो सकता कि कोई सबूत नहीं है। यानी कैसे? मतलब कि उस वक्त टीमें बहुत जल्द कार्रवाई करती थी। हथियार समेत पुलिस के पास और बहुत से सबूत आए थे। लेकिन एक भी नहीं है। ये मुमकिन नहीं है। उस वक्त मैं रिटायर होने वाला था, इसलिए ये केस मैंने अपने साथी को सौंप दिया। मुकम्मल सबूतों के साथ केस को उसके हवाले किया था। हाँ, बाद में क्या हुआ ये मुझे नहीं मालूम। यानी उस दौरान हसन ने मौका पाकर तमाम सबूत खत्म कर दिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मीरान कहाँ है? कुली से हवा लगाने लॉन में ले गई है। मैं जाकर देखती हूँ उन्हें। क्या हुआ भाई, मुलाकात हुई वकील से? हाँ हुई। बैठो, कुछ बताना है। आओ बेटा, यहाँ बैठ जाओ। बदकिस्मती से खबर अच्छी नहीं है और वकील साहब के मुताबिक उस वक्त बहुत से सबूत मौजूद थे, लेकिन अब सब गायब हो चुके हैं। चाचा ने मेरे कहने का मतलब उस गद्दार ने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया था। ये भी कर दिखाया उस कमीने ने। हाय हसन हाय। बड़े कहते थे दोस्त तो बना लिए जाते हैं, दुश्मन माँ के पेट से भी जन्म ले लेता है। मैंने भी तो एक दुश्मन को जन्म देकर इस दुनिया में उसे खुला छोड़ दिया। लानत है उस पर, सगा भाई होकर आस्तीन का सांप निकला। हम सबको धोखा दिया उसने, हम सबको। याद है ना कैसी जाफशानी से लगा रहता था हर वक्त आयतन और तुम पर हमला करने वालों के पीछे। असल में तो अपने गुनाह छुपाने के लिए रहता था। अम्मा जान, आपको भी एहसास नहीं हुआ कि वो कितना बेहिस्सा है? मैं नहीं जान सकी बेटा, क्या करूं। अब आओ, उस रात का रास्ता ही सीधा हो। हसन उस रास्ते से भटक गया। ये तो अपने मरहूम बाप के नाखून के बराबर है। यकीनन इस वक्त तो कब्र में उसके बाप की हड्डियां भी तड़प रही होंगी। अब हम क्या करेंगे बेटा? सबूत मिटा दिए गए हैं, मगर फिर भी मुझे एक उम्मीद है। वो क्या है भाई? वो गद्दार मुमकिन है सबूत कहीं छुपा कर बैठा हो। क्यों छुपाएगा वो सबूत? वो तो सब खत्म कर चुका होगा। अब वो एक नफसियाती आदमी है, कुछ भी कर सकता है। अगर मालूम हो जाए कि कहां छुपाया है तो हम उसकी रस्सी खींच लेंगे। ये भी तो हो सकता है बेटा कि बैंक लॉकर में रखा हो। मुमकिन है। जिन बैंकों से उसका लेन देन रहा है, डिटेल्स निकलवाते हैं। ठीक है बेटा। तुम क्या कहते हो फराद? मुझे नहीं लगता कि बैंक में होगा। उसके कुछ गोदाम भी थे उन दिनों के, जब उसने मुझे अपने गंदे कामों में घसीटा था। हम वहीं से शुरू कर सकते हैं। जबरदस्त। टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं। चलो बेटा।
मतलब ये है कि कोई सबूत मौजूद ही नहीं। हसन कारबे ने सारे सबूत मिटा दिए हैं। कारबे खानदान का गद्दार, उससे तो कोई भी तवक्को की जा सकती है। ठीक कह रही हो गुल। अच्छा, लेकिन अब क्या होगा? कुछ नहीं मालूम। बारान कोई रास्ता ढूंढ रहा है। अम्मी का फोन है। उठाओ उठाओ, अब मेरा भी बहुत सलाम कहना। हेलो अम्मी जान, मैं ठीक हूँ, बच्चे भी ठीक हैं। दिलान भाभी आपको सलाम दे रही हैं। हाँ, आप कैसी हैं? सब खैरियत है? बेटा, नींद आ रही है मेरी जान को, है ना? यहाँ आकर तुम्हें सुकून मिला होगा, है ना? शाबाश मेरी जान। अल्लाह ताला तुम्हें इसकी तमाम खुशियाँ और जवानी दिखाए इंशाअल्लाह। आमीन। माशाअल्लाह। जो हुआ सुना मैंने। मत पूछे चचा, एक बार फिर बच गए। हमारी कोई नेकी कबूल हो गई थी। ये तुम्हारे साफ और खूबसूरत दिल का सिला है बेटी। इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया नेकी होती है। नेकी ही बाकी रहती है और फैलती रहती है। काश इस पर यकीन कर पाती। करोगी, यकीनन करोगी। बाज़ औक़ात जिंदगी को लेके हम डर जाते हैं, मगर ये बात जान लो कि जिसका दिल अच्छा होता है उसके लिए हमेशा रास्ता खुला रहता है, बिल्कुल तुम्हारे रास्ते की तरह। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि नेकी और बदी बराबर नहीं हो सकती। तुम बदी को उस तरह से दफा करो जो सबसे बेहतर हो। फिर तुम देखोगे कि जिसके और तुम्हारे दरमियान सख्त दुश्मनी थी, वही अचानक तुम्हारा गहरा और अच्छा दोस्त बन जाएगा। तुम बहुत कड़े इम्तिहान से गुजरी हो बेटी। जब तुम पहली बार यहाँ आई थी, कारबे खानदान की तरफ से तुम्हें दुश्मनी ही मिली थी, मगर तुम हमेशा इनके साथ नेकी से पेश आई, और जो लोग तुम्हारे दुश्मन थे वही आज तुम्हारा खानदान बन चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्र है मेरे रब का। मगर फिर भी पता नहीं, लगता है कि मैं इन बुराइयों का मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। तवाज़ुन कैसे कायम रख पाऊंगी अहमद चचा? एक बात वाज़ेह है बेटी, इंसान का दिल कितना ही साफ क्यों ना हो, लेकिन अगर वो किसी की बुराई का जवाब बुराई से देता है तो उसकी रूह पर खून के छींटे पड़ जाते हैं, मैली हो जाती है। और फिर एक दिन ऐसा लगता है कि जिस बुराई को मिटाना चाहते थे उससे भी बढ़कर बुराई हो गई। तो इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, अपने दिल को साफ रखना। तो बुराई के जवाब में ऐसे ही नेकी देती रहना जैसे अब तक देती आई हो। पानी बहता है तो अपना रास्ता बना ही लेता है। क्या कुछ पता चला? हमने गोदाम देख लिए हैं, मगर बिल्कुल खाली हाथ लौटे हैं। दिलान कहाँ है? मीरान के साथ बाग में है, शायद अब कमरे में चली गई है। गुल, तैयार हो जाओ, हम भी चलकर बच्चे की शॉपिंग कर लेते हैं। अगर तुम ठीक नहीं हो तो बाद में जा सकते हैं। मैं अब बेहतर हूँ गुल, तुम तैयार हो जाओ। फरहाद ठीक कह रहा है बेटी, बाहर जाओ, जरा हवा बदल लो। चलो फिर ठीक है। चलो।
मेरी प्यारी बीवी, मेरी जान, मैं अम्मी को नहीं बचा सका। मेरे हाथों से निकल गई वो। उस वक्त मैं एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन अब बात अलग है। अब मैं एक शौहर हूं और एक बच्चे का बाप हूं। अब मुझे तुम्हें और अपने बेटे को हर बुराई से बचाना है, क्योंकि तुम्हें मेरी जिंदगी का वाहिद मकसद हो, बस तुम दोनों। मैं वादा करता हूं कि मैं किसी भी कीमत पर अपने खानदान को जोड़े रखूंगा। तुम सो नहीं रही थी क्या? सो रही थी, मगर जब तुम्हारे शिफा देने वाले मोहब्बत भरे हाथों ने मेरे बालों को छुआ तो आंख खुल गई। खैर, अच्छा ही हुआ। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। मैंने सब कुछ सुन लिया था। तुम हमारी हिफाजत कर रहे हो। मैं भी तुम्हें और अपने बेटे को बचाऊंगी। हम हमेशा अच्छे और पॉजिटिव रहेंगे और हमेशा मजबूती से एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। एक दूसरे को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मैं तुमसे वादा करती हूँ। बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं दिलान। जी जी अम्मी जान, बस जरा एक बार शादी हो जाए, फिर उसके बाद इंशाल्लाह। हाँ हाँ, हमेशा के लिए। मुझे भी आप लोगों की बहुत याद आती है। सच कहूं तो मैं भी अब आप लोगों के साथ रहना चाहता हूं अम्मी जान। जयवदत्त, क्या तुम हमें छोड़कर जर्मनी जा रहे हो? फरहाद, कहीं हमने कुछ ज्यादा तो नहीं ले लिया? नहीं गुल, ऐसा नहीं है। बच्चे के लिए ये सब तो मुझे कम लग रहा है।
तुम इससे कम कह रहे हो फराद? देखो तो सही, हर चीज हर रंग में ले ली है। पूरे 30 जोड़े हो गए हैं। इसके पास तो मुझसे भी ज्यादा कपड़े होंगे। मैं इन चीजों को लेकर ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। आखिर पहली बार बाप बनने जा रहा हूँ ना मैं। तो क्या हम वाकई माँ बाप बन जाएंगे? और वो भी सबसे अच्छे। तुम कुर्बानी देने वाली, सब्र करने वाली माँ बनोगी, और मैं वो बाप बनूंगा जो अपने बच्चे के लिए दिन रात मेहनत करके रिस्क हलाल कमाने की कोशिश करता है। हम माँ बाप होने पर 5 चैप्टर्स की किताब लिखेंगे, पूरी किताब लिखेंगे गुल। हर बात में मजाक करने की आदत है तुम्हें। मैं तो मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सीरियस हूँ। ऐ मेरी प्यारी औलाद, देखना मैं तुम्हें सबसे अच्छा बाप बनकर दिखाऊंगा। तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, और मैं वादा करता हूं कि कभी मोहब्बत करना भी नहीं छोड़ूंगा। सुना तुमने? मेरा ख्याल है सुन लिया इसने, बल्कि आसपास वालों ने भी सुन लिया। तो सुन लेने दो गुल। हाँ, सब मेरी बात गौर से सुनो, मैं बाप बनने वाला हूँ। पागल हो बिल्कुल। हाँ वो तो मैं हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। गुल। हाँ कहो मेरी जान। अगर दादी जान की कही हुई बात सच हुई, यानी अगर हमारी बेटी पैदा हुई, तो उसका नाम जियान रखें। इस नाम का मतलब जिंदगी है। मैं चाहता हूं वो हमारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। क्यों नहीं, जरूर। बल्कि मुझे भी ये नाम बहुत पसंद है। तो फिर हमारी बेटी का नाम तय हो गया ना? हो गया मेरी जान। हमारी बेटी का नाम जियान होगा इंशाल्लाह। तुम तो कह रही थी डाइट शुरू करोगी। डाइट इतवार की रात को शुरू होती है, पीर की सुबह खत्म हो जाती है। आओ जरा यहाँ, मेरी प्यारी बीवी। वैसे भी तुम्हें डाइट की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जाहिर है, बिल्कुल एक्टिव हूँ मैं। हाँ, मेरी एक्टिव गर्ल। बारान, मुझे अभी याद आया, क्या ईद की चॉकलेट्स में से कुछ बची है? वो पिस्ते वाली बहुत मजे की थी। पूछ लेंगे। बिल्कुल बच्चों जैसी हो तुम। मुझे बचपन में भी ईद की चॉकलेट्स बहुत पसंद थी, पता है तुम्हें? पूरे घर में सबसे ज्यादा चॉकलेट्स मैं ही खाया करती थी। मैं, जमरुद और जवदेद भाई ईद पर जमा की हुई मिठाई और चॉकलेट्स एक दूसरे से छुपाकर बाग में दफन करते थे, खजाने की तरह। फिर हम कज़ाक बन जाते थे। जो सबसे पहले उन चॉकलेट्स को ढूंढ लेता, उसी की हो जाती। फिर कौन ढूंढता था? जाहिर है जवदेद भाई। वो हमसे उम्र में बड़े थे ना, समझ जाते थे कि हमने कहाँ छुपाई होंगी। मतलब जेवदेद ने खूब बेवकूफ बनाया। लेकिन वो हमारे साथ भी शेयर किया करते थे। बाद में पता चला कि सईद बाबा भी उनके साथ मिले हुए थे, ताकि हम एक ही दिन में सारी मिठाइयाँ ना खा जाएं और हमारा पेट खराब ना हो। मीरान के साथ भी ऐसा ही करूँगी। ईद पे जो मिठाइयाँ जमा करेगा, उन्हें बाग में दफन कर दूंगी, खजाने की तरह। बारान भाई, बाबा खजाना दफन कर रहे हैं, जल्दी आए। कौन? हसन चाचा? हाँ, जल्दी चले। बारान, क्या हुआ? फराद कहाँ है? गुल के साथ अपने बच्चे की शॉपिंग के लिए गया है। एक मिनट, आकिफ है। आकिफ? हसन जाना चाहता है। उसे जाने मत देना, बिजी रखो उसे। मेरे हाथ एक बहुत अहम सुराग लगा है। अच्छा ठीक है, मगर सिर्फ चंद घंटे। अगर इस दौरान सबूत ना मिला तो हसन आजाद हो जाएगा। तुम्हें जल्दी करनी होगी। ओके ठीक है। क्या हो रहा है बारान? बताऊंगा। फराद, फौरन हवेली पहुंचो, इमरजेंसी है। तुम वाकई कमाल हो दिलान, क्या कहने। आओ मेरे साथ।
क्या हुआ भाई खरीद? इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? बताता हूँ। तुम्हें याद है बचपन में एक दिन तुम मेरे पास आए थे? तुम्हारे बाबा यानी हसन ने बाग में खजाना दफन किया ये कहते हुए तुम मेरे पास आए थे। वो जगह याद है तुम्हें कि कहाँ दफन किया था? भाई वो तो बचपन की बात है, अभी तक कैसे याद होगी मुझे? तुम्हें याद करना होगा फराद। हसन ने जो चीज दफन की वो हमारी अम्मी के कत्ल के सबूत हो सकते हैं। चलो जहन पे जोर डालो, हिम्मत करो। याद करने की कोशिश करो बेटे। चलो मेरी जान, याद करने की कोशिश करो। नहीं भाई, सब कुछ बहुत धुंधला धुंधला सा है, याद नहीं आ रहा। प्लीज फराद, प्लीज कोशिश करो। उस आदमी ने अम्मी को हमसे छीना है, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है। सोचो फराद, सोचो। वो आदमी यूं आजाद नहीं घूम सकता। वो हमारी मां का कातिल है, हमारी जिंदगियों का कातिल। उसने मेरी बीवी और मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की, हम सबको तबाह कर दिया। खुदा के लिए फराद, याद करने की कोशिश करो। आखिर तुम आ ही गए ऑफिसर। तैयार हो जाओ, जा रहे हैं। वाह ऑफिसर, लगता है आज कुछ मीठा खाया है क्या? हाँ, मैं आजाद हूं ना अब। दरअसल मैं वहाँ से उन्हीं लोगों की वजह से भाग कर आ गई थी। वो मेरा पीछा कर रहे थे। क्या? यानी तुम किसी माफिया के कत्ल की गवाह हो? हाँ, बदकिस्मती से ऐसा ही है। मैं डर गई थी, इसीलिए मैं यहाँ आ गई थी ताकि वो लोग मुझे ढूंढ ना सके। मगर अब वो सब लोग पकड़े जा चुके हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन अब अदालत मेरा बयान चाहती है। बिल्कुल, मेरी नजर उसी लड़की पर है। तो क्या करना है? भाई इसके अलावा एक और बात है, उस लड़की को जर्मनी बुलाया गया था बयान के लिए। तो बताओ तुम क्या करोगे? तुम बिल्कुल फिक्र न करो, मैं सब देख लूंगा। हम इतने साल जिस चीज को ढूंढते रहे वो हमारी आंखों के सामने थी। यकीन नहीं आ रहा।
तो हसन काराबे इतने साल पहले ही पकड़ा जा चुका होता। हथियार भी यही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फिंगरप्रिंट्स, तमाम वीडियोस, सब कुछ उसने इसमें छुपा रखा था। कमीना इंसान। अब तक तो बचता रहा वो, मगर उसे ये मिला कैसे? ये अहम नहीं कि उसे ये सब कैसे मिला। उसका खेल खत्म, अब बच नहीं पाएगा। बहुत शुक्र है हसन काराबे तुम्हारी माँ का कातिल है। अब हम ही साबित कर सकेंगे। वो गद्दार हमें दिए गए दुखों की कीमत चुकाएगा। अम्मी का खून रायगा नहीं जाएगा। आए लॉन में चलें। एक मिनट। चलो निकलो बाहर। ये तुम क्या कर रहे हो ऑफिसर? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम कहीं नहीं जा सकते। हिसाब देने का वक्त आ गया हसन काराबे। चलो चलो। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। लानत हो तुम पर हसन। तुम्हें पैदा करने पर पछता रही हूं मैं।
चलो आगे बढ़ो। मुझे यहाँ क्यों लाए हो आकिफ? मैं जा रहा हूँ। रुको रुको, इधर आओ। उधर कहाँ जा रहे हो? तुम कहीं नहीं जा सकते। तमाम सबूत इस डब्बे में आकिफ। मर्डर वेपन, फॉरेंसिक की रिपोर्ट्स, फिंगरप्रिंट्स, मोबाइल वीडियोस, सब इसमें है। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई इन सबूतों को उस दरख्त के नीचे दफन करते हुए जो मैंने अपनी मां के साथ लगाया था? अच्छा, तो तुमने इसे ढूंढ ही लिया। तुम भी इसकी कीमत चुकाओगे। एक तो चोरी करते हो, ऊपर से अकड़। बस कर दो अब, बेशरम आदमी, जेल में सड़ो अब। चुप कर लड़की, इसी के इश्क ने इसका दिमाग खराब किया है, बहका दिया है इसे। नौकरानी की बेटी। बस कर दो हसन, बस कर दो। हद में रहो अपनी, खामोश हो जाओ। मजीद जलील मत करो मुझे। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बहू को कब्र में उतारा, मेरा बेटा बिस्तर से लग गया, मेरे पोते यतीम हो गए। तुम्हारी वजह से हमारा कलेजा चल गया। अब तुम्हारा कलेजा चलेगा हसन, क्योंकि तुम इसी काबिल हो। काश उस दिन तुम्हें गला घोटकर मार दिया होता। काश। खानदान का कातिल, भाइयों के लिए शर्म का बाइस, जलील इंसान हो तुम। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। हसन काराबे, आयतन काराबे के कत्ल और सबूत मिटाने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। चलो। बैठो। दादी जान, तुम्हारे अंदर की बुराई, तुम्हारी हवस ने मेरी मां का खून बहाया। तुमने इस घर को उजाड़ दिया। बुराई के जो बीज तुमने बोए वो इस घर पर छा गए थे, लेकिन तुम जीत नहीं सके हसन काराबे। इस घर में तुम्हारी बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकने वाला और बाहर लाने वाला फूल खिल गया है।
से इस घर में कोई गम नहीं होगा। अब से इस घर में सिर्फ हमारे बच्चों की हंसी गूंजेगी, इंशाल्लाह। बेटे, जरा बाबा की तरफ देखो। चलो थोड़ा सा मुस्कुरा दो। शाबाश। ओह, मेरा शेर बेटा। ये दोनों बाप बेटे साथ में कितने खूबसूरत लगते हैं ना। अब हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि कहां से किससे नुकसान पहुंचेगा। मैं बहुत खुश हूँ। अभी तो शुरुआत है मेरी जान, इससे भी ज्यादा खुश होंगे इंशाल्लाह। ओ काराबे कपल, देखो तो जरा, दोनों रोमांस में लग गए। मीरान को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। देखो तो बच्चा कितना बेचैन हो रहा है। लाए मुझे दे दे इसे। नहीं, मेरा बेटा ऐसे बिल्कुल खुश है, लग नहीं रहा कि इसे चचा की याद आ रही है। अरे ये क्या भाई, आपने तो बच्चे का मुंह मोड़ दिया, इसने तो देखा ही नहीं मेरी तरफ। देख लेता ना तो फौरन मेरी गोद में आ जाता। अच्छा, चलो पूछ लेते हैं इससे। बेटे, चचा के पास जाना चाहते हो? देखा, बिल्कुल तवज्जो नहीं दी इसने। बहुत चालाक है आप। जब ये बोलने लगेगा तो फिर कहेगा दुनिया एक तरफ, मेरा चचा एक तरफ। फिर क्या करेंगे बताएं? बच्चे का मुंह बंद कर देंगे। ये उसी वक्त देखेंगे। फराद, रिलैक्स रहो। अरे भाई जरा दिखाओ तो मुझे। अरे हटो। अरे भाई, अब से हम हमेशा इनकी ऐसी ही नोक झोंक देखते रहेंगे। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। हमने इतने मुश्किल दिन देखे हैं कि आज का दिन देखकर यकीन नहीं आ रहा। देखे ना, मीरान के लिए लड़ रहे हैं ये दोनों। चाचा की जान, चाचा का बेटा, वो पाला पाला। फरात एक अच्छा चचा बन गया है। अब देखते हैं बारान के साथ आया बनेगा। अरे छोड़े, मुझे तो फरात के बाप बनने की कैफियत देखने का शौक है। इसके हाल से तो लगता है बहुत अच्छा बाप बनेगा, है ना? यानी जब भतीजे से इतनी मोहब्बत है तो अपने बच्चे को तो गोद से उतारेगा ही नहीं। बिल्कुल। इधर आओ जरा। हसन का मामला अभी भी बेचैन कर रहा है मुझे। जब तक उसे सजा मिलते देख ना लूं, चैन नहीं आएगा। मैं तो उस मामले पर काम कर रहा हूं भाई। वकील भी लगे हुए हैं। आकिफ की तरफ से खबर का इंतजार है। बहुत जल्द हसन की नहुसत से जान छूट जाएगी हमारी। इंशाल्लाह। इस मामले पर नजर रखो और मुझे हर बात बताते रहना। चलिए ठीक है भाई। बिल्कुल बच्चों की तरह है। आज कितना खुश है, माशाअल्लाह। ये अपने बचपन की खोई हुई खुशियां जी रहे हैं मजान। मैं शर्म के मारे ये बात कह न सकी बेटा, मगर यही सच है कि हाय, शुक्र है कि अब ये दुख दर्द खत्म हो गए। ये दोनों वही बचपन जी रहे हैं जिससे बचपन में महरूम रहे। तुम लोगों ने मुझे माफ कर दिया। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। उम्मीद है रब भी मुझे माफ कर देगा। आज चचा की इंशाल्लाह मजान। मुश्किल था मगर जो गुजर गया सो गुजर गया। थोड़ी देर के लिए दे दो मुझे। बस अब कोई और मुसीबत ना आए हमारे खानदान पर।
अब तो यही दुआ है कि हमारे बच्चे एक दूसरे के साथ ही रहें। आमीन। कुदरत, मेरी भी यही दुआ है। दूर रहो। बाबा भाई को समझाते क्यों नहीं? मीरान को मेरी गोद पे क्यों नहीं देते? बाबा, ये मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रहा है, आप देख लें खुद ही। खबरदार कर रहा हूं, अगर मैं तुम्हारे पास आया तो मीरान तुम दोनों को नहीं मिलेगा, समझे? अच्छा दादी जान, इतनी भाग दौड़ ने आपको थका तो नहीं दिया कहीं? नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, बल्कि बहुत अच्छी हूँ। बोलो चचा का शेर बच्चा। ठीक है, ना दे मुझे। आप लोगों को जब कहीं जाना होगा ना तो मीरान हमारे पास आ ही जाएगा। अच्छा, वाकई? मेरा बेटा, मेरा शेर, माशाल्लाह। तुम दोनों की खींचातानी में बच्चा परेशान हो गया। लाओ दो मेरा बेटा। नहीं नहीं, हम बिल्कुल ठीक हैं। मेरे बेटे को मुझसे नहीं चुरा सकते। नहीं दूंगा। बारान, बिल्कुल नहीं। तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। मेरी बच्ची इतनी बड़ी हो गई है ना। सच कहा मुमानी जान, वक्त का कुछ पता ही नहीं चलता कि बच्चे कब बड़े हुए। बहुत शुक्रिया जवेरिया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि हेयर स्टाइल क्या बनाऊं। मुझे लगता है कि अगर हम एक छोटा सा बन ऊपर की तरफ बना दें और अतराफ के जो लटे हैं उन्हें छोड़ दें। अरे नहीं नहीं, हम इसके बालों को यहाँ से थोड़ा सा ऊपर करके बांध देते हैं, ऐसे बहुत प्यारी लगेगी मेरी अरे बेटी। नहीं मुमानी जान, ये बिल्कुल पुराने जमाने का फैशन है। ये क्या कह रही हैं आप? अच्छा ठीक है, ये तो कर सकते बस हैं ना? करे, अब काफी है। ये सब कल देख लेंगे, अभी मैं थक गई हूँ। हाँ, और हाथ में खूबसूरत सा गुलदस्ता भी तो होना चाहिए ना। सही कह रही हूँ ना मैं? रहने दो जवेरिया, मेरा मतलब ये सब ना भी हो तो कोई बात नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हारून आ गया है। अरे जवेरिया रहने दो, हारून ने तो देख ही लिया है, अब क्या जरूरत है सबकी? अरे नहीं, वो तो पहली झलक थी, ये असल रूप है तुम्हारा कि तुम शादी में कैसे दिखोगी। हारून, खुश आमदीद, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। बहुत शुक्रिया भाभी आपका। मैं दुल्हन के लिए फूल ले आया हूँ। हाय, हम इसी के बारे में बात कर रहे थे। हाँ। भाभी। हाँ? कम से कम ये फूल तो देने दे मुझे। भाभी नहीं छोड़ेंगी। परसों के बाद ठीक है, सब इंतजाम कर लें, फिर बात होगी। क्या होने वाला है परसों के बाद? नहीं, कुछ नहीं होने वाला। बेटा देखो, तुम्हारे बाबा हमसे कुछ छुपा रहे हैं। मेरे बेटे से मेरी शिकायत मत करो। फिक्र ना करो बेटे, बाबा कोई अच्छी बात छुपा रहे हैं। बेटे, अपनी अम्मी से कहो कि उन्हें उस चीज के लिए अभी थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। बोलो। हम सब्र कर लेंगे ना बेटा। देखो, शिकायतें लगाकर बच्चे को ही थका दिया तुमने। बाहर चलें क्या? दादी जान देख लेंगी इसे। लाए, मैं संभालती हूँ। मैंने कहा था ना आपको, आप लोगों को जाना पड़ेगा और मीरान हमारे पास रह जाएगा। खैर है, इस बार खुश नसीब हो। संभालो अपने भतीजे को। ओ मेरा शेर, मेरा प्यारा बच्चा, मेरा गुड्डा।
मेरी जान, मेरा शेर। चलो देखो कौन। बाय बाय।